हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के और एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चे कक्षा 11वीं के आप लोगों का वार्षिक परीक्षा यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो अभी के इस वीडियो पूरा का पूरा आप लोगों को सब्जेक्टिव का पूरा आंसर बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का दोनों का जो है ना पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए देख के जाइएगा, घबराइएगा मत। देखिए, 1 से लेकर के 30 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से 15 जवाब देना है, 2 अंक करके हैं। बिल्कुल पूरा बताएंगे, लॉन्ग भी बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है, जीवन के अधिकार से आप क्या समझते हैं। कहता है, कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं। कहता है, प्रस्तावना क्या है और सकारात्मक स्वतंत्र क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। कहता है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है, आपका लोक अदालत क्या है, जिला परिषद की रचना कैसे होती है। कहता है, वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता क्या है। कहता है, अवध्योयोग पद से आप क्या समझते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, अनुपादित कहता प्रतिनिधित्व क्या है। उपराष्ट्रपति की 2 कार्य लिखें। लोकसभा का गठन कैसे होता है। भारतीय संसद की 2 विशेषताएं बताएं। व्यक्ति गरिमा क्या है, कानूनी अधिकार क्या होता है, एकल नागरिकता क्या है। उसके सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, समानता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, कि संघात्मक व्यवस्था क्या है। उसके बाद अर्थ संघात्मक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। आगे कहता है, अर्थ संघवाद और प्रतिस्पर्धा संघवाद में क्या अंतर है। उसके बाद आगे चलती है आपका न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है। राष्ट्र के कहता है, विवेकाधीन शक्तियों का क्या तात्पर्य है। उसके बाद आगे 31 से 38 तक, जिनमें से किन्हीं 4 के ही जवाब देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 31 मौलिक अधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं। और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है बताएं। क्या कहता है, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का वर्णन करें। कहता है, राष्ट्रपति और कहता है, आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। उसके बाद कहता है, असमानता क्या है, इसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। और भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का वर्णन करें। देखिए, इसका सीलन के जीवन के अधिकार से आप क्या समझते हैं। जीवन का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को कहता है, गरिमापूर्ण ढंग से जीने, शारीरिक सुरक्षा और मनमर्जी जीवन ना छीनने जाने की गारंटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए, उसके बाद 2 नंबर क्या कहता है आपका, कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं। कानून के समक्ष लॉ का अर्थ कि देश के कानून के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका पद, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून का नज़र में हर व्यक्ति कहता बराबर है और किसी को भी विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तावना प्रस्तावना किसी दस्तावेज विशेष संविधान की शुरुआत में दिया गया एक परिचय कहता है, परियात्मक और कहता मार्गदर्शक कथन है। ये संविधान के उद्देश्य, दर्शन, मूल आदर्शों और सरकार के स्वरूप कहता संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को स्पष्ट करती है। और भारतीय संविधान में इसे कहता हृदय और आत्मा माना जाता है, जो जनता की आकांक्षाओं को दर्शाती है। 4 नंबर का देने के सकारात्मक स्वतंत्र का अर्थ व्यक्ति की अपनी क्षमता को विकसित करने में जीवन पर नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधन उपलब्ध करना, ना क्या कहता है, यही केवल बाहरी बंधनों का अभाव। और वह अवधारणा व्यक्ति के समाज के परस्पर हित पर जोर देती है, जहां राज्य विकास के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए, 5वां नंबर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हुए दिशा निर्देश, जो सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने के लिए निर्देशित करती है। और कहता आयरलैंड से प्रेरित और उन्हें अदालत द्वारा कहता कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी शासन में मूलभूत माने जाते हैं।
छठा नंबर का प्राकृतिक अधिकार, वह मूलभूत अधिकार जो हर मनुष्य के जन्म से ही प्रकृति ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है, किसी सरकार या कानून द्वारा यह सार्वभौमिक आवाज्य और अपरिवर्तनीय होते हैं, जिन्हें कोई सरकार या संस्था छीन नहीं सकती है। मुख्य रूप से इनके जीवन, स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार शामिल है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के वह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है जिनका उद्देश्य देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनके दायित्व की याद दिलाते हैं। 8 नंबर का अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार सामाजिक, नैतिक, कानूनी दावे और स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति विकास की गरिमा और सुरक्षा के आवश्यक माने जाते हैं। ये राज्य या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और ये व्यक्ति को कुछ करने या पाने शक्ति देते समय समानता, स्वतंत्रता, सामान्य जीने अधिकार जो नागरिकों को शोषण से बचाते हैं। 9 नंबर का लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित भारत के विवादों निपटारे का एक वैकल्पिक मंच जिसका अर्थ लोगों की अदालत। यह अदालत इसमें लंबित या मामलों को आपसी सुलह समझाते हैं, सहमति के कर्म, खर्च और तेजी निपटाने की एक व्यवस्था। यह वैधानिक सामर्थ्य प्राप्त करती है और यहाँ के निर्णय अंतिम वक़्त बाध्यकारी होता है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। 10 नंबर का जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष जिला स्तर, जिसके रचना निर्वाचित सदस्यों, पदेन सदस्यीय समिति अध्यक्ष, संसद, विधायक और आरक्षित के मिलकर होती है। इसे संसदों तो चुनाव प्रत्यक्ष 5 साल के लिए होता है, जो अपने बीच के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। 11 नंबर का कहता है आपका वितरणात्मक न्याय, ऐसे निर्दर्शनिक सामाजिक अवधारणा है जो समाज के संसाधनों, अवसरों, संपत्ति, सामान के निष्पक्ष न्याय संगत वितरण संबंधित। इसका कहता मुख्य उद्देश्य धनी गरीब बीच के खाई को कम करना, योग्यता आवश्यकता के आधार पर समानता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी सदस्य को उचित हक मिले। 12 नंबर का संप्रभुता किसी राज्य की एक सर्वोच्च निरंकुश और अंतिम शक्ति है जिसके द्वारा वह आंतरिक मामलों को कानून बनाने और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसे किसी विदेशी नियंत्रित से मुक्त रखता है। 13 नंबर का वाद योग्य का अर्थ है कि ऐसे कहता आपका विविधिक दावों, अधिकारों से और उसे उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति अदालत मुकदमा दायर का न्याय या राहत मांग कर सकता है और यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त स्थिति। ठीक है, आप लोगों का क्या है स्थिति जहां मामला न्याय के कहता विचार होता है और जैसे अनुबंध उल्लंघन या किसी अधिकार का हनन। 4 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, ये मानव तस्करी, जनशर्म, 14 वर्ष के कर्म में बच्चों को खतरनाक कारखानों के रोजगार, बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, राज्य के निजी व्यक्तियों द्वारा दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। बिल्कुल देखिए 17 नंबर का राज्य के पदेन सभापति राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के सभापति का रूप में कार्य करते हैं। सदन की कार्यवाही संचालन करते ही कार्यवाही राष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफा या अनुपस्थित में वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं, उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन। ये 22 नंबर का क्वेश्चन जो था ना दीर्घ का, देखिए मूल अधिकार 3 के भाग नीति निर्देशक DPSP 4 के अंतर है। यह मूल अधिकार नियोजित वाद योग्य व्यक्ति स्वतंत्रता गारंटी देती हैं। DPS गैर नियोजित और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए राज्य के निर्देश देते हैं और मूल अधिकार नकारात्मक राज्य को रोकने वाले DPSP सकारात्मक के रूप में प्राकृतिक के है। मूल अधिकार की नीति निर्देशक क्या है? अंतर में लिखेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक DPSP। देखिए आपका नियोजित क्या है? ये कहता है आपका नियोजित उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं और ये गैर नियोजित इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। प्राकृतिक या नकारात्मक राज्य की शक्ति के सीमित होती है, यह सकारात्मक राज्य के नीति के निर्माण के लिए प्रेरित होती है। देखिए उसका उद्देश्य देश के प्रति राजनीतिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करना और व्यक्ति कल्याणकारी। ये लिखेंगे कि ये समुदाय के कल्याण केंद्र समाजवादी। निलंबन क्या होता है आपका? आपातकाल के निलंबित किए जा सकते हैं, एक अनुच्छेद 20 से 21 के छोड़कर इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये राज्य के दायित्व हैं। देखिए आपका ये स्वतः लागू होते हैं और इन्हें लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। देखिए आपका इसका क्या कहते हैं भाग 3 अनुच्छेद 12, 35, अनुच्छेद 36
स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित, आयरलैंड से संविधान के प्रेरित, संबंधित जानकारी, प्राथमिकता। यदि मूल अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों को कई संघर्ष, आमतौर पर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण कि दोनों ही भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य के लक्षणों को करने के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। इसका PDF इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। सब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। आकर के सिंपली सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख करके सिंपली सर्च कर देना। जैसे सर्च किया इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपको क्लास 11th का मिलेगा, यहाँ पे फिजिक्स मिलेगा, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद केमिस्ट्री। तो पॉलिटिकल डाउनलोड करना, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आकर के सारा ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना ऊपर की ओर। और जैसे यहाँ आइएगा देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिए। आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लेना। इस पर क्लिक करके और ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा। जाइए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।